विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। तो देखो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो होता है m1r1 प्लस m2r2 एंड सो ऑन अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर है? लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो होता है m1g1r1 प्लस m2g2r2 एंड सो ऑन अपॉन में m1g1 प्लस m2g2 एंड सो ऑन। अगर g हर जगह सेम हुआ तो इन सब में से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर जाएंगे। लेकिन ये हमेशा सेम जगह पे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो पहला बोल रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड करेगा, तो ये तो रॉन्ग है। दूसरा, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ अपन नेट mg लगा हुआ मानते हैं। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशन टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट नहीं होता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो पॉइंट जिसके अबाउट ग्रेविटी का टॉर्क जो आता है जीरो आता है। तो ये भी रॉन्ग होगा। अ कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशन मोशन ऑन द बॉडी, ये तो रॉन्ग है कि किसी भी बॉडी पे कपल मतलब इक्वल अपोजिट फोर्स अगर लगाया जाए तो ये केवल और केवल रोटेटरी इफेक्ट देते हैं, ट्रांसलेटरी इफेक्ट नहीं देते, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन मीन्स द स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट अ लार्ज वेट। बिल्कुल सही बात है कि ये मान लो एक सपोर्ट है। अब यहाँ हमारे पास एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया अपन ने, क्लियर है? तो ये डिस्टेंस अगर डी है, ठीक है, और ये रिजिड बॉल है, रिजिड रोड है हमारे पास, तो यहाँ अगर मैं ज़्यादा डिस्टेंस पर मान लो 5d पर अगर फोर्स लगाऊँ, क्लियर है, तो 5 इंटू एफ इंटू 5d, तो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा दी मैंने, तो वो क्या अबाउट इसको टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ कम डिस्टेंस है तो यहाँ फोर्स ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि टॉर्क सेम रहेगा। एफ इंटू 5d बराबर यहाँ वाला लोड इंटू डी, तो अपन कम एफर्ट लगा के भी लोड को उठा सकते हैं। यही हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज बताता है, तो ये बात सही है। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एनटी ने क्या किया, ये जो बी वाला ऑप्शन जो है, क्योंकि डी वाला तो गारंटेड सही है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्लियर? सी वाला गारंटेड रॉन्ग है हमारे पास, तो सी और डी वाला मतलब फोर्थ तो गारंटेड रॉन्ग है। क्लियर? तो फर्स्ट आंसर को यहाँ पे आंसर कंसिडर किया गया था, क्या मान करके कि देखो सेंटर ऑफ मास रियलिटी में जो ग्रेविटी का जो टॉर्क होता है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जीरो होता है, बट नॉर्मल कंडीशन में अपन क्या मान लेते हैं कि जहाँ जी यूनिफॉर्म है हमारे पास, वहाँ पे एम जी अपन सेंटर ऑफ मास पे ही लगता हुआ मानते हैं, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी ग्रेविटी का टॉर्क जीरो कराए थे। रियलिटी में दोनों अलग चीज़ें, रॉन्ग होना चाहिए। एनटीए ने बेस्ट पॉसिबल आंसर करेक्ट मानते हुए फर्स्ट यहाँ पे आंसर जो है वो कंसिडर किया था। ठीक है बेटा, मैंने आपको दोनों पहलू बता दिए।